जो हमारे बीच चल कर गए हुए हैं, एक कुंवरपुर की ऐतिहासिक धरती से जो युवा संघर्षशील बीडीसी पद के प्रत्याशी महोदय सुनील कुमार जी कुंवरपुर के ऐतिहासिक धरती से ये आपके द्वारा सम्मान मिला। 101 रुपया देकर के सम्मानित किया। और हम आप सभी लोगों से चाहेंगे कि आप एक ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके दुख में और आपके सुख में हमेशा कंधा से कंधा मिला करके चल सके। आदरणीय हमारे सुनील कुमार जी, और भगवान से ही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मालिक आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और हम लोगों के मुख से जो भी बातें निकले वो सत्य हो। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और विनती है। ये देखें, रेनबो मॉडल महिला डिग्री कॉलेज, ये आपके द्वारा सम्मान मिला है। 50 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, आराम से बैठी। जबले निर्गुण का पारी आई ना, दिमाग ऑटोमेटिक आपको शांत हो जाएगी। एक विराप लोगों की सुना दी जरा मूड और मिजाज बना करके बैठे हैं। कहा गया कि मर्द की पहचान क्या होती है। और बाबू, हम मर्द किसे कहा करते हैं जो आपके और हमारी रक्षा कर सके। भैया तू आके कुर्सियां पर आराम से बैठ जा, बैठवा तो बड़ी मजा आई। नीचे वाला होगा, नीचे वाला हूँ। गौर करी हम। ठीक है। एक विराप लोग सुने कहल गए कि मर्द की पहचान क्या होती है। आखिर हम रियल हीरो किसे कहा करते हैं बाबू। 4 लाइन भूमिका की लाइन से कहना है। जवान को, जैसे हमारे सिपाही जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जानते हैं कि आखिर सरहद पर जो जवान सर पर कफन बांध करके हाथ में हथियार लेकर के अपने हथेली पर जान लेकर के हमेशा बाबू तत्पर रहता है ताकि देश की सेवा ईमानदारी से कर सके, भारत माता की रक्षा कर सके। गौर करेंगे बाबू, हमारे उन जवानों का कहना है उन पापी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक लाइन गजल के अंदाज में कहना है क्या। किसी आशिक से कोई माशूका कहती है, जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा। क्या कही मास्टर। दिल चीज क्या है अरे यहाँ वो मेरी अरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
वाक्य का कहानी है बाबू, जरा गौर करेंगे। जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, सरहद की तान टीकी है शाही दिलेर पर। गुड़गांव गया भी राम बघेला उमंग में, गुड़गांव गया भी राम बघेला उमंग में, लड़के शहीद हो गया कारगिल के जंग में। गौर करेंगे बाबू, गुड़गांव शहर का रहने वाला एक छोटा सा परिवार के मुखिया का नाम अभिराम सिंह, जो अभिराम सिंह देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। और अभिराम सिंह की पत्नी के नाम शीला देवी। शीला देवी के गोद में एक बेटा, जिस बेटा का नाम बाबू बड़ा प्यार से राम सिंह रख ले रहलन। राम सिंह बड़ा ही होनहार रहलन। राम सिंह अपने मन में विचार बना लिया कि मैं भी अपने पापा के जैसा महान बनूंगा, देश की सेवा करने का काम करूंगा, देश की रक्षा करने का काम करूंगा। रियाज बनाना चालू कर देता है बाबू। जब रियाज बनाना चालू कर दिया बाबू, राम सिंह सचमुच फौज में भर्ती हो गया। जब राम सिंह फौज में भर्ती हो जाता है, ट्रेनिंग बिताने के बाद वर्दी पहन करके जब घरवा अइलन ह, आज अपना बुढ़िया मतारी के दर्शन किलन, पैर की छोलन। जब वो हम अपने बेटे को वर्दी में देखती है बाबू, बुला करके अपने बेटे को बैठा करके एक बात समझाती है और करती क्या है, मास्टर गीत के लाइन हो। यह गीत के लाइन हो, गीत तो बड़ी पुरान बा, लेकिन मन आज भी वही तरह लचक नहीं हो। लोग कहलन कि पुरान चीज बड़ा समय पर काम आवेला। कवन कवन भैया? जैसे पुरान चाउर होखे, पुरान अचार होखे, पुरान दारू होखे, पुरान में हरारू होखे। ये कुल के जानकारी तो के बहुत ज्यादा है। इनकर बात भी सही बा भैया। ये कबो बहुत मूड बनला के बाद बढ़िया बढ़िया बात बतावेलन। लोग कहलन कि पुरान चीज बड़ा समय पर काम आवेला। आजकल आप लोग देखत नहीं, आजकल का जो लड़का हुवन लव मैरिज से शादी ढेर करत हुवन। आज जेकरे घर में काकी चाची लोगन न रहे ना, तो जो लिपस्टिक वाली आवत तनी का बढ़ाई बिगाह बेच करके भाग जेने कर कोनो गारंटी नहीं हो। इनकर बात भी है सही हो कि जोने घर में काकी चाची पुरनिया लोग न रहे तो घर जल्दी संभलत नहीं भैया। गौर करेंगे बाबू। देखिए आखिर में आज वो हम अपने बेटे को बुला करके समझाती है। गीत हुए मास्टर जो ने गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का में कैसे समझाती एक बात कही, क्या कही? अरे तू ना बाबू कहे पगड़िया ये बेटा, पगड़िया ये बेटा, अरे छलनी कोई है सरिया ये बेटा। अरे जिया
सेवा पूरे ईमानदारी और पूरे बहादुरी के साथ में करी हा। इस बात को देखे जब वह लाल सुनता है बाबू, राम सिंह कलन की माई तोरे दूध के क्रिया अपने देश के साथ कबो गद्दारी नहीं करब। आखिर भइल हका अरे ट्रेन से राम सिंह लौटा सुने शांति बना करके। जितना शांति आप लोग बनी है ना उतने आप लोगों के आनंद आई। जितना शांति में आनंद है ना उतना अशांति में नहीं हो। गौर करेंगे बाबू, आज शीला मतारी अपना बेटा राम सिंह के शादी उर्मिला नाम के लड़की के साथ में कैलीन और देखे जवान वर्दी को पहन करके बाबू अपने ड्यूटी पर चला जाता है। जम्मू डिवीजन में ड्यूटी लगल बा। कुछ दिन के बाद उर्मिला के गोद में भगवान दो संतान दिलन, एक लड़की और एक लड़का। जो ने लड़का के नाम बड़ा प्यार से मनोज और लड़की के नाम बड़ा प्यार से मीना रखलीन हा। मीना मनोज धीरे धीरे 2 साल के 4 साल के जब 6 साल के भइलन, ए बाबू जवान अपने ड्यूटी पर तैनात है। मालिक ऐसा मर्जी भइल की प्रमोशन होता है और देखे राम सिंह कर्नल के पद पर हो गया। जब राम सिंह कर्नल के पद पर हो जाता है, कर्नल बन जाता है राम सिंह, माई के सुन के बड़ी खुशी भइल बा कि हमार बेटा हमरे सपना के पूरा कर दिलन। एक दिन की बात है बाबू, शीला मतारी की तबीयत बड़ा खराब भइल बा और शीला मतारी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के छोड़ करके चल बसलीन। जवान जब इस खबर को पाता है छुट्टी लेकर घर पर पहुंचा और अपने माँ के अंतिम दाह संस्कार कैला के बाद एगो विचार कैलन कि घर पर इतना बढ़िया शहर में हमरे परिवार का देख रेख करे वाला कोई नहीं बा, तो काहे ना जहाँ पर हमारा ड्यूटी लगल बा अपने पूरे परिवार के साथ में लेकर के चली। ये थोड़ा आराम से थोड़ा गौर करियन बाबू। देखे आखिर में माई के अंतिम दाह संस्कार कैला के बाद अपने दोनों बेटा बेटी के लेकर के अपने पत्नी उर्मिला के लेकर के और साथ में लेकर के अपना साथ जम्मू डिवीजन में गेलन जहाँ पर जवान की ड्यूटी लगी है। अपने साथ में अपने परिवार को लेकर के रहने लगे, ड्यूटी भी करत हुन और आकर के अपने परिवार का देख रेख भी करत हुन। बड़ा चर्चा कर्नल राम सिंह ऐलान करवा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तब तक एक पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारने का काम करूंगा और मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूं। ये बतिया की पता पापी पाकिस्तानियों को चला, मन में विचार बनाते हैं कि जब तक कर्नल राम सिंह जिंदा रहेगा तब तक हम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक योजना बनाते हैं बाबू और देखें कर्नल राम सिंह के पास पापी पाकिस्तानी एक खबर भिजवाते, एक लेटर लिख करके भिजवाते हैं। आखिर वो लेटर में लिखल का हो, एक लाइन गीत लगल। अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, जुर्म जिहाद के ऊपर कबले रहबा जिंदा। अरे हाँ जिंदा, अरे हाँ जिंदा। पाकिस्तान से लेटर आता है, जैसे वो लेटर के खोल करके कर्नल राम सिंह पढ़लन, वो लेटर दोनों दुल्हन बड़ी परेशान रहल। दुल्हा कितनो समझावता कि हमारा नहीं, एगो हमार बात
आदरणीय आप पवन यादव जी जो प्रयागराज इलाहाबाद के ऐतिहासिक धरती से चल करके हमारे बीच आए हुए हैं, ये आपके द्वारा पूरा पुरस्कार 500 रुपया देकर के सम्मानित किए। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान हरे के मोड़ पे तरक्की दे हमारी कामना है। लेकिन गौर करी हम पाकिस्तान से लेटर आइल बा लिखल होगा कहना है करे खुश बैठी जाके जम्मू कश्मीर में छोड़ दो उग्रवादियन के बदला जंजीर। देने का काम करेंगे। जब तक तू हमारा काम करेगा तब तक हम तुम्हारा काम करेंगे और तुझे एक पलरे पर बिठा करके तेरे बराबर पैसा तोल करके देने का काम करेंगे। इतनी बतिया देखे बाबू जब कर्नल राम सिंह सुनते हैं बाबू मन में विचार कर लिए कि हम अपने माई की कसम देले बनी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ए बाबू देखें आखिर में देखे बाबू विचार करे लगलन कि पापी आतंकवादी चाहे हमें कितना ही पैसा का झांसा दे सके लेकिन मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। उस लेटर का जवाब और देखें बड़ा ही सहयोग मिलता है आपसे जो भीतरी के ऐतिहासिक धरती मुड़ियार के धरती से गुलशन यादव जी जो बड़ा हम लोगों का सहयोग करते हैं। ये आपके द्वारा हमारे पूरे पार्टी को 51 रुपया देकर के सम्मानित किया और हमें 101 रुपया देकर के सम्मानित किए। बहुत बहुत आपका स्वागत करते सम्मान करते। भगवान हर एक मोड़ पे तरक्की दे, ये हमारी दिल से कामना है। आ जाइए बाबू, आ जाइए। प्रियांशु यादव जी छोटी मुन्ना की ओर से बहुत रुपया से सम्मान हमें प्रदान हुआ। भगवान हरे के मोड़ पे तरक्की दे, हमारी दिल से कामना है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद हो। लेकिन देखें बाबू आखिर उस लेटर का जवाब लिखता है कर्नल राम सिंह। क्या लिखा मास्टर कहना है अपने देशवा के हो करनवा, अपने देशवा के हो करनवा, अपन पेट बनागी की मनवा अब ही चाहिए उग्रवाद हर जगह जगह पे करेले दहशत करी दी आतंकी ना देश में रही है जब तक तन पे पर बचुली चुली के दुश्मनवा, पर बचुली चुली के दुश्मनवा अपन पेट बनाना अब ही चाहिए जनवा। अरे जिया
मुझे सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर में कर्नल राम सिंह अपने मन में विचार कर लिया कि मैं देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। जवाब लिखता है कि पापी आतंकवादी, चाहे तुम कितना हमें पैसे का झांसा दे लो, लेकिन मैं पैसे में पड़ करके अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। ए बाबू देखें, ए बतिया की पता भैया भैया आराम से मान जा रे, थोड़े शांति बना के आप लोग सुने करे बात जो आप ठीक तुम सुनेबे करल जाई। गौर करिहन, जो आप लोगों की इच्छा की समाजवादी गीत हो जाए, हम सुना देते हैं। बिरहवा खत्म, बस खत्म भइले के कगार पर हो। पहले गौर करिहन, पुजारी दुनिया पे और ध्यान दें तो ठीक रही, ठीक है। बस आप हमारी तरफ देखा, जितना घूमबा उतना तो टेंशन बढ़त रही है। आप गाना गाइए, बिल्कुल गाएंगे। गौर करेंगे, बेदिन दो लाइन तो बजाइए था, नहीं तो लोग मन बना करिए। दो लाइन बजा सब करेला मोदी
बजात बजावा। लेकिन गौर करिए ई कैसन रोग धराइल सब कहेला मोदी मोदी शर्मिया गुदरी लेके गोरखपुर जइहे ज्योति भाई के कन्हैया के भेष आई है भाई के कन्हैया के रात भर सैया हमार भोरे और आदरणीय आप सुग्रीव यादव सिपाही जी आपके द्वारा इस सभा पर 51 रुपया देकर के सम्मानित किए। और ये रात भर सैया हमार भोरे चंपारे चल सुधारा बेला तोरे सच सुधारा कैसे छनी पूरी रोजा रोटिया बेलाई अरे कैसे छनी पूरी रोजा रोटिया बेलाई हन बेला नाही नाही हन बेला नाही दुलही कहे अरे जहिया से चढ़ल बाटे फागुन के महीना मोनू जी दई देखल करा इनका कमर के जहिया से चढ़ल बाटे फागुन के महीना सुतेला ना घरमा बनवा कोसीना काफी काफी सखिया भी गोड़ जलन अरे काफी काफी सखिया भी गोड़ जलन चर तू धरा देला थोड़े सर तू धरा देला थोड़े एक गाटरलाल चौराहा पहाड़पुर से लेटर भेजते हैं कर्नल राम सिंह तुम्हारे हिंदुस्तान में जो होता है यदि पूरी जानकारी हमें देते रहोगे जब तक जिंदा रहोगे तुझे एक पलरे पर बिठा करके हम तेरे बराबर पैसा तोल करके देने का काम करेंगे। लेकिन अपने मन में राम सिंह विचार बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। ये बतिया के पता जब पापी आतंकवादियों के चलो ले बाबू एक योजना बनाते हैं और करते क्या है मास्टर और घेर लिए सब आतंकी बस्ती में आग लगाए हैं। ए गुड्डू जी की ओर से डुग्गू मुन्ना की ओर से सम्मान मिला। सम्मानित पुरस्कार 51 रुपया देकर के सम्मान के बहुत बहुत मुन्ना के आशीर्वाद भगवान हरे के मोड़ में तरक्की दे ये हमारे दिल से कामना हो। कहना है अरे घेर लिए सब आतंकी बस्ती में आग लगाए हैं। कर्नल को बोटी बोटी कर
बात सुन करके कर्नल राम सिंह घर से बाहर निकलता है और जब जा करके देखा ए बाबू 4 आतंकवादी कर्नल राम सिंह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और देखे निहत्था है जवान ड्यूटी करके घर पर आराम कर रहा था। निहत्था है जवान, उस जवान के पास जब तक दम रहा तब तक चारों पापियों से लड़ा, तब तक एक आतंकवादी राइफल के कुल्हों से उस जवान के सर पर मारता है और कर्नल राम सिंह धरती पर गिर करके बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश मिलन बाबू बेहोशी की हालत में पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह को काट करके और कई टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। जब कई टुकड़ा किलन हो बाबू मालिक की यह मर्जी रहल, यह शायद के संजोग अच्छा रहल कि कौनो काम से कर्नल राम सिंह की पत्नी अपना बिटिया मीना के लेकर के घर से बाहर गई रहलीन, लेकिन जो छोट बेटा मनोज बा वो घर में सुतल रहल। पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह को बोटी बोटी काटने के बाद और उस जवान के घर पर आग लगा करके चले जाते हैं। ये बतिया के पता देखें जब उर्मिला के चलल, आज उर्मिला आ करके अपने पति के लाश के देख करके रोवे लगलीन कि सैया हम तो चल गईला, एगो बेटा के सहारा रहल, हमार बेटा भी वो घर में जल करके मर गईल। ए दुनिया में अब हमार केहू सहारा ना पाम, केकरे सहारे जियब। सरकार के द्वारा जो भी सुविधा मिली, आज उर्मिला अपना बिटिया मीना के लेकर के फिर उसी गुड़गांव शहर अपने घर पर आकर के रहने लगी। उनके घरवा के ठीक बगलिया में एक राजू नाम का लड़का रहत रहल और राजू नाम का लड़का आकर के कहने लगा कि आंटी मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ना करें, मैं तो आपका अपना सगा बेटा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको अपने धर्म की माँ बना करके और आपका देख रेख करने का काम करूंगा। ये प्रधान पद के प्रत्याशी मुझे क्या आप इस सुपुत्री के सुपुत्र हैं आप, यानी आपके नाती हैं। ये आपके द्वारा सम्मान मिला है, 51 रुपया से सम्मान, बहुत बहुत छोट मुन्ना के आशीर्वाद बा। भगवान हरे के मोड़ पे तरक्की दे, हमारे दिल से कामना हो। लेकिन गौर करेंगे बाबू, राजू नाम का लड़का आ करके उर्मिला के अपन धर्म का माई बना करके देख रेख करे लगल और छोट बिटिया मीना के अपन धर्म का बहन बना करके और कलाई में राखी बंधवाने लगा। धीरे धीरे समय बीता है, स्कूल पास कैलीन, इंटरमीडिएट पास कैलीन, जब बीए 3rd ईयर के एग्जाम देवे लगलीन बाबू, एक दिन वह राजू नाम का लड़का आकर के सवाल करता है, बहन क्या तुझे हम पर विश्वास है? क्या तुम हम पर विश्वास करती हो? मीना क्लेन के भैया तोहरा पर भगवान से भी ज्यादा हम विश्वास करीला, एले कि तू हमार धर्म का भाई ना बल्कि सगा भाई से भी बढ़ करके हमरे साथे रह करके एगो भाई के फर्ज अदा केले बड़ा। ये तू कैसन सवाल करत बड़ा? जब इस बात को वह राजू नाम का लड़का सुनता है, कहा कि बहन यदि हम पर विश्वास है ना तो तुझे हमारे साथ कहीं चलना पड़ेगा, हमारे साथ तुझे कहीं चलना पड़ेगा। ए बाबू, राजू नाम का लड़का उस मीना को इंटरव्यू का बहाना करता है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है। सवाल करती है मीना कि भैया अभी हम बीए 3rd ईयर के एग्जाम देते बानी, हमारे इंटरव्यू कौन चीज के बाद? सवाल मत करो बहना, यदि हम पर विश्वास है तो हमारे साथ चलो, तुझे पता चल जाएगा। ए बाबू, जवन अनजान लड़का 12 बरिस से अपन भाई बन करके कलाई में राखी बंधवावे का काम करत बा, आखिर वो बहन कैसे हो भाई पर विश्वास न करी? लोग बतावेलन कि हमरे हिंदुस्तान के धरती पर विश्वास के ही बल पर ये दुनिया का पूरा रिश्ता कायम बा। पति पत्नी में विश्वास बा तब तो रिश्ता चल चली, भाई बहन में विश्वास बा तब तो रिश्ता चल चली। तो विश्वास पर ही ये पूरे दुनिया का रिश्ता कायम हो। और देखे जब इतनी बात सुनती वह मीना नाम की लड़की आज उस धर्म के भाई राजू को अपने साथ में लेकर के बाबू जब बाहर चली है, वह राजू नाम का लड़का इंटरव्यू का बहाना करके उस मीना को लेकर के जैसे घर से बाहर चला, कुछ दूरी पर पहुंचता है। मीना सवाल करती, भैया आखिर कहाँ इंटरव्यू हो रहा है? बहन तू जरा भी चिंता मत कर, पता चल जाएगा कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। कुछ दूरी पर लेकर के पहुंचा, देखती है मीना कि सामने एक बहुत बड़ा वीआईपी बंगला दिखाई पड़ा, लोगन का आवागमन बड़ा कम रहल। उसी बंगले के अंदर लेकर के बाबू वह राजू नाम का लड़का उस मीना को जाता है। जैसे ही मीना उस बंगले के अंदर प्रवेश करती है, जा करके देखती है कि बंगले के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि 4 उग्रवादी अपने चेहरे को ढके हुए और अपने साथ बहुत सारा हथियार लेकर के बैठे थे। देख करके मीना डर जाती है, कांप जाती है मीना। भैया वो बंगला के
अंदर कोनो इंटरव्यू ना भैया, बल्कि वो बंगला के अंदर 4 उग्रवादी बैठल बड़न। चला भैया, यदि जान बचा करके न भागे के भैया ना, तो वो पापी गद्दार हमने के जान के मार दिहन। उस बात को जब वह राजू सुनता है, उस बहन के कलाई को पकड़ लिया और बहन के कलाई को पकड़ करके बंगले के अंदर लेकर के जाता है और डांट करके कहता है, कौन भाई? कैसा भाई? मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ। अरे मैं तो केवल एक भाई बनने का नाटक कर रहा था और इसके बदले में हमें बहुत सारा पैसा मिल रहा था, लेकिन आज भाई बनने का नाटक पूरा हुआ और मैं तुझे इन 4 साथियों के हवाले कर दूंगा तो हमें बहुत सारा मुँह मांगा इनाम मिलेगा। बाबू इतनी बात जमीना सुलिन पैर पर गिर के रोवे लगलिन कि ना भैया, हमरे साथी इतना बढ़िया विश्वासघात मत करा भैया। तोहरे कलाई में हम 12 वर्ष राखी बांधे का काम कैले बानी, लेकिन बारे वह राजू नाम का वह गद्दार, वह लड़का जो पैसे के लिए अपने ईमान को बेच चुका था, उस बहन की पुकार को नहीं सुनता है, पैसे के लिए अपने ईमान को बेच दिया। भूल जाता है कभी इसी लड़की को अपना बहन बना करके, धर्म की बहन बना करके, और मैं कलाई में राखी बंधवाने का काम करता था। 4 उग्रवादियों का नजर जब मीना की तरफ पड़ा, नकाब को हटाते हैं और हटाने के बाद कहते हैं कि बारे राजू, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है और इसकी तुझे बहुत बड़ी कीमत दी जाएगी। ये बाबू देखें, 4 उग्रवादी कहने लगे कि राजू, आज तू अपने हाथ से इस लड़की के कपड़े को उतारने का काम करेगा और हम इसकी इज्जत को तार तार करने का काम करेंगे। इतनी बतिया जब मीना सुलीम बाबू हाथ जोड़ करके और उस राजू नाम के उस लड़की के पैरवा पर गिर करके और रो रो करके अपन इज्जत का भीख मांगे लगली। और एगो बात करें काकली मास्टर, और इस घर के मलिकार महोदय जी जो हमारे बाबूजी के बड़े सुपुत्र हैं, ये आपके द्वारा सम्मान मिला। 101 रुपया देकर के सम्मानित के बहुत बहुत चढ़ों में प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहती है क्या, हे भूल जाता है इस बात को, पैसे के लिए अपने ईमान को बेच डालता है। तब तक 4 उग्रवादी करते हैं क्या, है राजू नाम का लड़का, और करता क्या है मास्टर, पिस्टल है, निकालता है पिस्टल और एक आग करके 5 पापियों को चकमा दे करके बाबू 5 पापियों को गोली से मारता है।
जब पांचों पापियों को मारता है बाबू, अरे कैसे हमारी बिना पनी अच्छा तुम जीवा से चल जा, चल तेरी संगत के साथ लोग दे गौर करेंगे बाबू। देखें आखिर में पिस्टल से मार करके पांचों पापियों को धराशाही करता है। घटनास्थल पर पुलिस आती है और उस चोर को पकड़ करके और साथ में कितना दिन कलाकार देखा उनका बढ़िया बात उनका देखा उनकर वो आदत है कि 10 रुपया के झिल्ली भटवा पर मिली या दिन भर हिल्ली। लिहुआ के दारू छोड़ दा, इंग्लिश के दारू पियल करा। अपन मेहरारू छोड़ के दूसरे पर जुटल करा। गौर करेंगे, ठीक है भैया, बस वार्तालाप बढ़िया होगा आपसे। गौर करेंगे बाबू। देखें आखिर में पुलिस उस चोर को पकड़ करके ले करके जाती है और सवाल करती है आखिर तुम कौन हो। वेशभूषा देखने के बाद पता चल रहा है कि उग्रवादी हो, और एक उग्रवादी होते हुए भी, आतंकी होते हुए भी तुम 4 पापियों को कैसे मार सकते हो, 5 आतंकवादियों को कैसे मार सकते हो। इस बात को जब वह चोर सुनाए, कहा कि साहब मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और आज हमें मौका मिला है, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि मैं भी एक पक्का हिंदुस्तानी हूँ। आप जानना चाहते हैं ना कि मैं कौन हूँ? वह चोर कहा, मास्टर क्या कहा? मैं कोई चोर नहीं बल्कि मैं उसी कर्नल राम सिंह का बेटा हूँ। हमारा नाम मनोज सिंह है। पापी आतंकवादी हमारे बाबूजी को बोटी बोटी काटने के बाद घर के अंदर जाते हैं। मैं घर के अंदर सोया हुआ था और हमें अपने साथ पकड़ करके अपने मुल्क पाकिस्तान में लेकर चले गए और अपना प्रशिक्षण दे करके हमें एक आतंकवादी बना दिए। लेकिन हमें जैसा मौका मिला मैं भाग करके अपने हिंदुस्तान वापस चला आया और इसी सुनसान बंगले को देख करके इस बंगले में खाने पीने वाले सामान को चुरा करके पेट को भरने का काम करता था। और इसी बंगले के अंदर जब मैं देखा कि एक अबला की इज्जत पापी आतंकवादी नहीं छोड़ेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे पास पिस्टल था, पिस्टल को निकाल करके मैं पांचों पापियों को मार करके और इस लड़की की इज्जत को बचाने का काम किया हूँ। इस बात को देखिए जब दरोगा साहब सुनते हैं और बगल में खड़ी जब वो मीना सुन ले बड़ी बाबू दौड़ करके जा करके आज अपने भाई मनोज को गले से लगा करके एक बात कहती है। क्या कहती मास्टर? अंतिम लाइन में कहना है,
भैया मनोज आज सही समय पर आकर के अपने बहन की इज्जत के बचावे के काम कैला। और ये बतिया के पता जब उर्मिला के लगल बाबू जवान बेटे को देख करके आंखों में आंसू भर गया कि बारे भगवान आज हमारा अधूरा परिवार पूरा हो गई। और देखें दरोगा साहब उस जवान मनोज सिंह के बहादुरी को देख करके फौज में कमांडो के पद पर रखवा देते हैं। जिस समय उरी की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जिसमें 60 कमांडो की टीम तैयार की गई थी, जिसमें 60 जवान पाकिस्तान में गए और जिंदा वापस चले आए थे, उसी 60 जवान में मनोज सिंह भी गया हुआ था। और जिस समय बिग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में गिरा था और पाकिस्तान वाले बाइज्जत बिग कमांडर अभिनंदन को बाघा बॉर्डर पर छोड़ने के लिए ला रहे थे, उस समय बाघा बॉर्डर पर जा करके वह मनोज सिंह भी कमांडर अभिनंदन का स्वागत किया था और सम्मान किया था। ऐसे हमारे हिंदुस्तानी जवान हैं जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। बाबू कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है